हेलो। आज के इस वीडियो में मैंने आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताया है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमारा सौर मंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? आंसर है ऐरावत पथ। क्वेश्चन नंबर 2, कर्क रेखा भारत के किस राज्य के पास से होकर नहीं गुजरती है? इलाहाबाद जो है वो शहर के पास से होकर नहीं गुजरती है, इलाहाबाद शहर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस क्वेश्चन में कर्क रेखा के बारे में बताया गया है। जो कर्क रेखा से संबंधित कौन सा कथन सही है? कर्क रेखा नागालैंड राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान और झारखंड से होकर गुजरती है। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ और मिजोरम से होकर गुजरती है। इसमें जो सही जो करेक्ट है ना वो बताना है। कर्क रेखा जो है वो नागालैंड से होकर भी गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान और झारखंड से भी गुजरती है। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ और मिजोरम राज्य से होकर भी गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये है भूमध्य रेखा। ग्लोब पर ये भूमध्य रेखा की स्थिति है और ये है कर्क रेखा। और नीचे की साइड है मकर रेखा। कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से ये कुछ राज्य दिए गए हैं जैसे कि नागालैंड, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मिजोरम। इसके अतिरिक्त कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर भी गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी, राजस्थान से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है। क्वेश्चन नंबर अगला आगे, उत्तरी ध्रुव हमेशा प्रकाश में रहता है। ये उत्तरी ध्रुव हमेशा प्रकाश में रहता है 21 मार्च से 23 सितंबर तक। उत्तरी ध्रुव हमेशा प्रकाश में रहता है। कर्क रेखा गुजरती है, इसके अंतर्गत कर्क रेखा गुजरती है कौन से देशों से गुजरती है वो बताया गया। भारत से गुजरती है, मिस्र से गुजरती है, मैक्सिको से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भोर का तारा किसे कहा जाता है? यानी भोर का तारा किसे कहा जाता है या इवनिंग स्टार, ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ये सबसे चमकीला ग्रह है। इस ग्रह के अंतर्गत जो है वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी मात्रा में पाई जाती है शुक्र ग्रह में। हमारे जो सौर मंडल में है वो ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। जो बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? वो बुध ग्रह है। ये ग्रह जो है वो 88 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा करता है। 88 दिन लगाता है सूर्य की परिक्रमा करने में। और सबसे जो भारी ग्रह है, भारी ग्रह के अंतर्गत क्या आएगा? पृथ्वी। जो मंगल ग्रह है ना उसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। किस ग्रह के चारों ओर छल्ले दिखाई देते हैं? वो शनि ग्रह है। जो मंगल और बृहस्पति ग्रह हैं, उस मंगल और बृहस्पति हैं उसके बीच में जो उल्का पिंड पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो उल्का पिंड पाए जाते हैं उन्हें क्या है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। 1 डिग्री देशांतर के अंतर पर कितने मिनट समय का अंतर होता है? यानी इसके ग्लोब में क्या है? अक्षांश और देशांतर रेखाओं की स्थिति। ग्लोब में ये जो रेखाएं हैं ना वो अक्षांश रेखाएं कहलाती है। अक्षांश रेखाएं कहलाती है। और जो खड़ी रेखाएं हैं ना ऐसे ये क्या है? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं।
1 डिग्री देशांतर के अंतर पर कितने मिनट का अंतर होता है? यानी 4 मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का। पृथ्वी जो है किस दिन पृथ्वी सूर्य से काफ़ी निकटतम, मतलब पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है? वो 22 दिसंबर को होती है, 22 दिसंबर को। जो पृथ्वी जो है वो सूर्य से निकटतम स्थिति को दर्शाती है। ये स्थिति उपसौर और उपसौर, उपसौर और अपसौर, ये स्थितियाँ क्या होती हैं? उपसौर की स्थिति में जो है वो पृथ्वी जो है वो सूर्य से सबसे ज़्यादा निकट होती है। पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा निकट होती है, निकटतम होती है, निकटतम। इनके बीच की दूरी है वो बहुत ही कम होती है। और अपसौर की स्थिति में पृथ्वी जो है वो सूर्य से काफ़ी दूरी पर होती है। अपसौर की स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। और उपसौर की स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम होती है। विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुवों की ओर जाने पर ग्रीष्म काल में दिन की अवधि क्या है? बढ़ती है। विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुवों की ओर जाने पर, यानी ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुवों की तरफ जाते हैं ना, तो दिन की अवधि जो है ना, दिन की अवधि बढ़ने लगती है। विषुवत रेखा, इसको विषुवत रेखा, इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं और विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जैसे जाएंगे तो दिन की अवधि क्या है? वो बढ़ती जाएगी, दिन की अवधि बढ़ती जाएगी। सौर मंडल के ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है? सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, तो उन 8 ग्रहों में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो है वो पृथ्वी आ जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? चंद्र ग्रहण कहा जाता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में, जैसे ये है सन और मून, सन और मून के बीच में यदि पृथ्वी आ जाए, सन और मून के बीच में पृथ्वी आ जाने पर क्या होता है? वो उसे कहता है चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ये स्थिति क्या कहलाती है? चंद्र ग्रहण कहलाती है। किस जगह से प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है? वो ग्रीनविच से। किस देशांतर से भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। ये क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हैं, ये भारत के कुछ राज्यों से होकर गुजरते हैं। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? यानी 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? विषुवत रेखा पर होगी। भारत किस अक्षांश के मध्य में स्थित है? भारत जो है वो किस अक्षांश के मध्य में स्थित है? ये है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 8 उत्तरी अक्षांश में। जो भारत है वो उत्तरी अक्षांश में स्थित है। भारत जो है वैसे गोलार्ध के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना, दक्षिणी गोलार्ध में। भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व है। ये तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है। 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 8 उत्तरी अक्षांश, ये तो अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 पूर्व से
97°25 पूर्व, ये है देशांतरीय विस्तार। अगला क्वेश्चन है, भारत की संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा कितनी है? ये है 15,200 किलोमीटर। ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में किस कारण दिन की अवधि में अंतर आता है? इसका क्या आंसर आएगा? ये सभी आएंगे। ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में किस कारण दिन की अवधि में अंतर आता है, यानी गर्मियों में और सर्दियों में दिन की अवधि में अंतर किस कारण से आता है? इसका आंसर है पृथ्वी की कक्षा में भ्रमण से। पृथ्वी की कक्षा में भ्रमण से, पृथ्वी के धुरी पर झुकाव से और पृथ्वी के धुरी पर भ्रमण से। तीनों करेक्ट आंसर इसका। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है, यानी ये कौन सी स्थिति होती है? पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, ये अपसौर की स्थिति होती है। अपसौर की स्थिति होती है। अधिकतम दूरी होगी ना तो अपसौर की स्थिति होगी। ये क्या होती है? 4 जुलाई को, 4 जुलाई को ये स्थिति होती है। उपसौर की स्थिति होती है। उपसौर की स्थिति कौन सी होती है? जब पृथ्वी जो है वो सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो उसे उपसौर की स्थिति कहा जाता है। अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर की स्थिति कहा जाता है। जो उपसौर की स्थिति होती है वो 3 जनवरी को होती है, 3 जनवरी को, और अपसौर की स्थिति है वो 4 जुलाई को होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।